जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे सिंह राशि के बारे में। और जैसा कि आपने आज के वीडियो के कवर पेज में शीर्षक देख लिया होगा कि आपकी राशि से 7वें घर में जो पंचग्रही योग बनने जा रहा है उसका क्या असर पड़ेगा। और ये पंचग्रही योग फरवरी के महीने में आपकी राशि से 7वें घर में बनने जा रहा है। अब आप देखेंगे कि 7वें घर में तो केवल एक ग्रह विराजमान है, राहु। वो अभी राहु विराजमान है, लेकिन फरवरी के महीने में ये सूर्य, बुध, मंगल, शुक्र चारों ग्रह क्रमशः धीरे धीरे यहीं पर विराजमान हो जाएंगे। कब विराजमान हो जाएंगे, क्या असर डालेंगे, उसी की चर्चा करेंगे। वैसे आपकी आमदनी पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। आपकी जो भी आमदनी हो रही है, आय व लाभ के रास्ते जो बने हुए हैं, वो गुरु की कृपा से बने ही रहेंगे। और गुरु की कृपा न केवल आय व लाभ के लिए है, बल्कि गुरु जो 9वीं दृष्टि डालेंगे वो यहाँ पे 7वें घर में डालेंगे। लेकिन फिर भी आपके 7वें घर में जब ये चारों ग्रह बैठेंगे और राहु पहले से बैठे हुए हैं और 7वें घर के मालिक शनि 8वें घर में बैठ करके ढैया का निर्माण कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके 7वें घर में बड़ी उथल पुथल हो सकती है। और कोई एक ऐसा समय आ रहा है कि आपको फरवरी के महीने में, बल्कि मध्य मार्च तक आपके धैर्य की सिंह राशि वालों तगड़ी परीक्षा भी होने जा रही है। सावधान हो जाओ, राह के आगे फिसलन है। आप जिस मार्ग पे चल रहे हैं, अगर उसको बड़ा सुगम, बड़ा अच्छा, बड़ा मनोरंजक समझ रहे हैं तो आप फिसल सकते हैं। सरकारी नौकरी में हैं तो उसमें भी आप फिसल सकते हैं, अर्थात आपके साथ धोखा हो सकता है, षड्यंत्र हो सकता है, साजिश हो सकती है। आपका मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, लोकप्रियता प्रभावित करने का भी कार्य किया जा सकता है। देखिए कैसे यहाँ पे पंचग्रही योग फरवरी में बनना चालू होगा। सबसे पहले अभी तो जो है फरवरी की जैसे ही शुरुआत होगी, छठे सूर्य 13 फरवरी तक, 12 फरवरी तक, 13 को सुबह तो 7वें हो जाएंगे, बड़े अच्छे परिणाम प्रदान करेंगे। हर वाद विवाद में, कोर्ट कचहरी के मामलों में, प्रशासनिक मामलों में सफलता दिलाएंगे, परिश्रम का लाभ दिलाएंगे। बुध भी छठे अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन अस्त हैं, बहुत अच्छे परिणाम नहीं मिल पाएंगे। फिर भी अपनी बुद्धि और अपनी वाणी के द्वारा कहीं न कहीं आप अपनी आय व लाभ को बढ़ाने में सफल रहेंगे। मंगल छठे अच्छे परिणाम देते हैं। अब मंगल भी अस्त चल रहे हैं, नहीं तो ये उच्च के मंगल थे। फिर भी यहाँ पे वाहन सावधानी पूर्वक चलाना पड़ेगा। अब बुध छठे रहेंगे 3 फरवरी रात में 9:51 तक। तो सबसे पहले ये छठे घर से निकल करके 7वें घर में बुध पहुंच जाएंगे। अब ये देखिए, बुध को हम यहां से हटा रहे हैं और ये बुध यहां पे पहुंच जाएंगे 3 फरवरी को। देखिए ये हो गए बुध, ये 3 फरवरी को आ जाएंगे। फिर उसके बाद शुक्र न छठे अच्छे होते हैं और न गोचर में 7वें अच्छे होते हैं, और शुक्र भी 6 फरवरी को यहाँ 7वें घर में हो जाएंगे। अब ये शुक्र भी यहाँ से हटेंगे और ये शुक्र 6 फरवरी से यहीं आ जाएंगे। अब उसके बाद सूर्य
क्योंकि सूर्य आपके राशि के स्वामी हैं, आपके लग्न के स्वामी हैं और जीवन में यश मान सम्मान, सरकारी नौकरी, पद पदोन्नति, प्रतिष्ठा दिलाने वाले सूर्य हैं, आपके राशि के स्वामी हैं। और इनके बारे में आज समझना जानना बहुत आवश्यक है। अभी तो सूर्य 12 फरवरी तक अच्छे परिणाम देंगे, लेकिन 13 फरवरी को सुबह 4 बजे सूर्य भी यहाँ पर आ जाएंगे। और साथ में पहले से कौन विराजमान है? सूर्य के परम शत्रु ताकतवर राहु। अब उसके बाद 23 फरवरी को मंगल भी जो उच्च के हैं यहां से हट करके यहीं पे आ जाएंगे। अब देखिए मंगल भी यहीं पर आ जाएंगे 23 फरवरी को। अब सूर्य जो कि आपके राशि के स्वामी है, पहली बात तो गोचर में 7वें सूर्य अच्छे नहीं होते हैं। दूसरे सूर्य शनि की राशि कुंभ राशि शत्रु राशि में है, पहले से ही वो प्रभावित है, साथ में राहु बैठे हैं, तो यहाँ पे ग्रहण योग का निर्माण हो रहा है। अब ये सूर्य 1 महीने रहेंगे, 13 फरवरी से लेकर के सूर्य रहेंगे 14 मार्च तक। अब 13 फरवरी से 14 मार्च निश्चित ही सूर्य राहु के साथ होने के कारण, शनि की राशि में होने के कारण आपको प्रभावित करेंगे। अब 7वें घर में ये जो पंचग्रही योग फरवरी भर में, क्योंकि मंगल भी 23 फरवरी को यहीं पे पहुंच जाएंगे। अब देखिए 7वें घर में सूर्य तो रहेंगे 14 मार्च तक, और मंगल 7वें घर में रहेंगे 2 अप्रैल तक, बुध 7वें घर में रहेंगे 10 अप्रैल तक, शुक्र 7वें घर में रहेंगे 1 मार्च तक, और राहु तो 7वें घर में अभी 5 दिसंबर 2026 तक रहेंगे। अब ये 7वें घर में पंचग्रही योग कैसे आपके धैर्य की परीक्षा ले सकता है? कैसे हम कह रहे हैं कि सिंह राशि वालों राह के आगे फिसलन है, और सावधानी, जो विशेष सावधानी रखनी है केवल 1 महीने 13 फरवरी से लेकर के 14 मार्च तक, जब तक आपके राशि राहु के साथ में है। वैसे राशि आगे भी शनि के साथ में पहुंच जाएंगे। देखा जाए तो आपको राहत सिंह राशि वालों मिलेगी जब आपके राशि के स्वामी सूर्य भाग्य भाव में उच्च राशि में पहुंच जाएंगे 14 अप्रैल को। तो अब अगर देखा जाए तो आपको सावधान व सतर्क रहना है 13 फरवरी से लेकर के पूरा 14 अप्रैल तक, 1 महीना इधर और 1 महीना जब शनि के साथ 8वें रहेंगे तब। लेकिन इधर अभी बहुत खतरा है 7वें घर में। 7वां घर होता क्या है? आपका विवाह का योग, रिश्ता, निजी रिश्ता, वैवाहिक जीवन, साझेदारी में कोई व्यापार करना, काम करना। 7वां घर विदेश यात्रा का भी होता है। अब प्रभावित होंगे आपके राशि के स्वामी 5 नंबर, और आपके राशि के स्वामी सूर्य प्रभावित होंगे, और इसकी शुरुआत हो जाएगी 13 फरवरी से। और सूर्य कारक काहे के होते? स्वास्थ्य। और देखिए 8वें घर में शनि ऑलरेडी बैठे। हमने कई वीडियो में सिंह राशि वालों ये कहा होगा कि अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, और स्वास्थ्य का कारण आपकी लापरवाही हो सकती है, आपकी दिनचर्या हो सकती है, आपका खान पान हो सकता है, आपकी गलत आदतें हो सकती हैं। और अब तो राहु सूर्य एक साथ है, आपको व्यसनों की ओर, गलत लोगों की ओर, दुष्ट लोगों की ओर, चापलूस लोगों की ओर, मतलब परस्त लोगों की ओर आपको जो है प्रेरित करेंगे। वही मित्र अच्छे लगेंगे जो चापलूस होंगे, जो गलत होंगे, जिनकी आदतें गलत होंगी, जिनका खान पान आचरण गलत होंगे। अब आपको बचना है, ये आपके धैर्य की परीक्षा है। और निजी रिश्तों में भी, वैवाहिक जीवन में भी, अगर आप शादीशुदा हैं तब भी पति पत्नी के बीच में तनाव, मतभेद, कलह, विवाद, अलगाव जैसी स्थितियां जन्म ले।
स्वास्थ्य दोनों लोगों का प्रभावित हो सकता है, आपका भी, आपके जीवन साथी का भी। अपने जीवन साथी के भी स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। और राहु आपके धैर्य की बड़ी अच्छी परीक्षा लेंगे, आपके आत्मबल की, आपके विल पावर की, क्योंकि राहु यहाँ पे 7वें घर में शक्तिशाली अवस्था में है और आपके लग्ने से आपके राशि से सूर्य यहाँ पे पीड़ित अवस्था में है। आपका 7वें घर में उथल पुथल मचेगी। वैवाहिक जीवन हो या साझेदारी में किसी भी प्रकार का कोई काम हो, इसलिए 1 महीने 13 फरवरी से लेकर के 14 मार्च तक किसी भी सूरत में सिंह राशि वालों पार्टनरशिप में व्यापार करने से, पार्टनरशिप में कोई काम करने से बचने का प्रयास करें, अन्यथा धोखा, साजिश, षड्यंत्र या नुकसान के आप शिकार हो सकते हैं। इस दौरान आपका स्वास्थ्य, आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य, आपके पिता का स्वास्थ्य या पिता से आपके संबंध ये प्रभावित हो सकते हैं। आप अपनी शक्ति में कमी महसूस कर सकते हैं। आपको लगेगा कि हम निस्तेज हो गए हैं, हमारा तेज कहाँ चला गया, हमारा जोश कहाँ चला गया है। अपनी शक्ति में अधिकार, आपके अधिकार पद को चुनौती दी जा सकती है। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं, सावधान रहे, सतर्क रहे, अन्यथा आपकी पद प्रतिष्ठा को, आपके अधिकारों को प्रभावित किया जा सकता है। उच्च अधिकारियों से उलझने से बचे, तर्क वितर्क से बचे। आपकी यश, आपकी कीर्ति प्रभावित की जा सकती है। नेत्रों में कोई कष्ट पैदा हो सकता है, नौकरी में दिक्कतें आ सकती हैं या नौकरी प्राप्ति के प्रयासों में अभी आपको रुकना पड़ेगा। सरकारी नौकरी, सरकारी पद, इसमें भी या कोई सरकारी मामला या कोई व्यापार में सरकारी फाइल इस दौरान आपकी अटक सकती है। आजीविका को लेकर के संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है। आपके साहस में कमी, आत्मबल में कमी, और जो राजनीति में जो लोग हैं उनके जो है मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में कमी आ सकती है। हड्डी का कोई रोग, हड्डियों में कहीं दिक्कत, पेट से संबंधित कोई समस्या, और खासकर आपके स्वभाव में चिड़चिड़ाहट इन दिनों में निश्चित दिखाई पड़ेगी। आपका स्वभाव तेज हो जाएगा और निराशावादी, कभी कभी आप निराशा में भर जाएंगे। इसलिए मैं एक चीज कहूँगा सिंह राशि वालों कि जब तक सूर्य राहु एक साथ हैं 13 फरवरी से 14 मार्च तक, देखिए वैवाहिक जीवन में, निजी रिश्तों में अहंकार से बचे, ईगो से बचे। जो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं बहुत सावधान रहें, नहीं अलगाव, धोखा, तनाव कुछ भी हो सकता है। वैचारिक मतभेद वैवाहिक जीवन में हो सकते हैं, मानसिक तनाव में वृद्धि हो सकती है, और जीवन साथी के साथ या बिजनेस पार्टनर के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। व्यापार में धोखा, व्यापार में अनिश्चितता दिखाई पड़ेगी। अनिर्णय, आप खुद ही नहीं समझ पाएंगे कि हम क्या निर्णय लें। आपको लगेगा कि मेरे व्यापार में ये अनिश्चितता की भावना क्यों पैदा हो रही, व्यापार को लेकर के, क्या मेरा व्यापार आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, या जो व्यापार हम डालना चाह रहे हैं या डालने जा रहे हैं उसमें सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो फिलहाल तो अभी हमने कहा कि 1 महीने पार्टनरशिप में कोई भी काम करने से बचें, यात्राओं के दौरान सावधानी रखें, विदेश यात्रा के दौरान सावधानी रखें, और मन में निराशावादी बातों को हावी न होने दें। बाकी आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा पे भी सूर्य राहु की युति असर डाल सकती है। मान सम्मान आपका प्रभावित हो सकता है। कोई सरकारी दंड, सरकारी जुर्माना भरने की स्थितियां आ सकती हैं। देखिए जब 7वें घर में ये 5 ग्रह जब विराजमान हैं, चलिए ये तो मंगल अस्त हैं, लेकिन 9 फरवरी को बुध उदय हो जाएगा।
31 जनवरी को शुक्र का उदय हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जब राशि प्रभावित होते हैं तो फिर बहुत जीवन में असर पड़ता है। खासकर वैवाहिक चुनौतियां, जो कि हमने कहा ना कि यह निजी रिश्तों में विश्वास की कमी आ सकती है, गलतफहमी या अहंकार के कारण व्यर्थ का तर्क वितर्क, मतभेद, तनाव की स्थितियां बन सकती हैं। क्रोध की अधिकता से बचें, क्योंकि देखिए ये सारे ग्रह आपके राशि को, लग्न को देखेंगे। सूर्य की दृष्टि, राहु की दृष्टि, मंगल की दृष्टि आपको क्रोधी बनाएगी। क्रोध से बचना है, तनाव से बचना है, मानसिक तनाव नहीं पालना है। देखिए, अपनी ही मनमाने का सिंह राशि वालों इस दौरान प्रयास न करें, न जीवन साथी के साथ, न बिजनेस पार्टनर के साथ, क्योंकि व्यापार में अगर आप पार्टनरशिप में काम करेंगे तो या तो धोखा होगा या आपसी विश्वास की कमी जरूर दोनों पार्टनरों में दिखाई पड़ेगी। और एक चीज़ है कि सिरदर्द, पेट की गड़बड़ी, ये भी आपको परेशान कर सकती है। महत्वाकांक्षाओं को लेकर के सिंह राशि वालों या किसी भी प्रकार के तनाव को लेकर के व्यसनों का सहारा लेने का प्रयास न करें। और जहाँ तक उपाय की बात है, खासकर 1 महीने और बल्कि हमने तो आजीवन के लिए बताया है कि अपने राशि के स्वामी को मजबूत करें, ताकत दें और प्रतिदिन सूर्य को 1 लोटा जल अवश्य अर्पित करते रहें। अगर राहु दाम्पत्य जीवन में ज़्यादा उथल पुथल, शक, मतभेद, तनाव की स्थितियों को जन्म दे रहे हों किसी भी दर्शक की लाइफ में, तो शनिवार को बहते जल में कच्चा नारियल प्रवाहित करें। अपने लाइफ पार्टनर की और बिजनेस पार्टनर की, दोनों की बात को सुने, समझे और बड़े फैसले बहुत इस दौरान बड़े धैर्य से लेने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ, हाँ, एक चीज और मैं कहूँगा सिंह राशि वालों, शनि भी 8वें घर में है, ये भी ताकतवर स्थिति में है, स्वयं के नक्षत्र में चल रहे हैं। अपने स्वास्थ्य का लेकर के ख्याल रखें और खासकर जीवन साथी के स्वास्थ्य का, और जीवन साथी से उलझने का प्रयास न करें। सामने वाले की भावनाओं का सम्मान करें, सामने वाले की भावनाओं पे विचार करें और सरकारी नौकरी में, व्यापार में, साझेदारी के मामलों में सावधान रहें, सतर्क रहें और एकाएक आवेश में आने का प्रयास न करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।